को देखो, उसके जीवन में जो कुछ भी था, उसके पिता के पास सोना चांदी जो कुछ भी था, वस्तुएं सारी वो परमेश्वर के घर में लेके आ गया, और खुद जो उसने तैयार की थी वो भी वो परमेश्वर के ही घर में लेके आ गया। हे भाई और बहनों, आप और मैं क्या सोना चांदी परमेश्वर के घर में लेके आ सकते हैं? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। 35 साल तक परमेश्वर की खोज करता रहा वो, 35 साल तक सारे यहूदियों को अपने साथ लेके चलता रहा, सारा बेन्यामीन को अपने साथ लेके चलता रहा, और परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की खोज आसा राजा करता रहा, और परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य काम करता रहा, और परमेश्वर उसके जीवन में पूरी की पूरी शांति बना के रखा। कभी कोई युद्ध ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरी रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में शांति दी थी। इसलिए शांति उसके जीवन में थी क्योंकि वो परमेश्वर की खोज करता था, पर मैं अपने लोगों को साथ लेके चलता था, अपने लोगों को बताता था कि वो परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। हे भाई और बहनों, आसा राजा का जीवन जो था बहुत ही अद्भुत था, आसा राजा का जो आरंभ था बहुत ही अद्भुत था। लेकिन भाई और बहनों, आपसे परमेश्वर पूछ रहा है, आपका आरंभ कैसा है? आपका आरंभ तो हो सकता है अच्छा होगा कि आप 10 साल के बाद भी विश्वास में हो, 20 साल के बाद भी विश्वास में हो, 30 साल के बाद भी विश्वास में हो, 40 साल के बाद में भी विश्वास में हो। अब बाहर जाके तो वचन सुना रहे हो सबको कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है। क्या आप अपने घर में भी वचन को सुना सकते हो? क्या आप अपने बच्चों को वचन सुना रहे हो? क्या अपनी पत्नी को वचन सुना रहे हो? क्या अपने हस्बैंड को वचन सुना रहे हो? क्या अपने माता पिता को वचन सुना रहे हो? क्या आप अपने परिवार को वचन सिखाते हो? हे भाई और बहनों, क्या आप परमेश्वर की खोज परिवार के साथ मिलके करते हो? हे भाई और बहनों, अच्छी गवाही बाहर है, लेकिन अंदर अगर गवाही अच्छी नहीं है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आसा राजा का आरंभ जो था बहुत ही अच्छा रहा। जब वो राजा बना तो सबसे पहले उसने खनौनी वस्तुओं को तोड़ा, और सारे यहूदियों को उसने पास बुला के कहा कि हमें अपने सच्चे परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। हे भाई और बहनों, उसने अपनी माता को भी नहीं छोड़ा, उसने भी अपनी घनौनी वस्तुएं रखी थी, उसे भी उसने तोड़ डाला। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हमारा विश्वास कैसा है? हम बाहर विश्वास दिखा देते हैं, लेकिन अपने घर में जो है विश्वास नहीं दिखा पाते हैं कि मेरा सच्चा परमेश्वर है। आसा राजा के पास सब लोग मिलने के लिए आते थे, इसलिए आते थे क्योंकि सब लोग जानते थे इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसके साथ रहता है, सामर्थ्य के काम करता है, इसलिए सारे लोग आसा राजा के पास आते थे। हे भाई और बहनों, कोई आपको देख के कहता है, आपके जीवन को लोग कहते हैं कि इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसके साथ रहना चाहिए हमें, इसका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है कि नहीं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या हम लोगों को ही वचन सुना रहे हैं, अपने घर को नहीं सुना पा रहे हैं? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के घर में जब दान लेके आते हो, डर के 100-50 रुपए दान देते हो, या सच्चे मन के साथ सोना चांदी जैसे आसा राजा ने दिया था वैसे आप डालते हो? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। 35 साल तक परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा आसा राजा, 35 साल तक उसने सारे लोगों को साथ मिलके परमेश्वर की खोज की, और परमेश्वर के घर की में कोई कमी घटी नहीं होने दी। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष की, उसके जीवन में सामर्थ्य के काम किए, उसके जीवन में शांति बना के रखी, कभी कोई युद्ध ही नहीं होने दिया। 35 साल तक आसा राजा का जीवन जो था विश्वास में बना रहा। हे भाई और बहनों, आपका जीवन कैसा है 35 साल के बाद, 40 साल के बाद? क्या आप विश्वास में हो कि नहीं? आप कितने लोगों को परमेश्वर की ओर फिरा रहे हो? आप अपना चंदा कैसा दे रहे हो? परमेश्वर के घर में दान कैसा देते हो? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। अगर आप भी दुख और तकलीफ में हैं तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है, सच्चे मन के साथ परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है
आशीष बना के रखेगा, शांति बना के रखेगा। आशा ने भी परमेश्वर की सच्ची मन से खोज की, परमेश्वर ने उसके राज्य में शांति बना के रखी। परमेश्वर आपके साथ भी शांति बना के रखना चाहता है। परमेश्वर ये साल में आपको आरंभ में ही कहता है कि मेरी खोज करो और मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, सामर्थ्य के काम करूंगा और शांति बना के रखूंगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।